हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मित्र। मैं आप सभी का HNY अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस 2.0 पर बहुत बहुत दिल खोल करके स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में जैसा कि हमारे आप इस डिजिटल बोर्ड के स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक टॉपिक्स, और वह टॉपिक्स हमारे जीवन क्रिया में, हमारे दैनिक जीवन काल में प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण घटते रहता है और उसे हम थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। आज मैं उसी टॉपिक से आप सभी को रूबरू कराऊंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके आने वाले प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए, प्रत्येक प्रतियोगिता एग्जाम के लिए बड़ा ही आपका साथ दे सके और आपको सफल बनाने में आपकी सहायता कर सके। तो आज मैं जिस टॉपिक को देने वाला हूं, जिस पॉइंट को देने वाला हूं मेरे दोस्त, वह पॉइंट होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रक्षेप्य गति। मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन आखिरकार है क्या, प्रक्षेप्य गति है क्या, उसे हम लोग कैसे समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको मेरे दोस्त कि हमारे दैनिक जीवन में प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रक्षेप्य गति का प्रत्येक दिन वो घटना घटती है। हम लोग कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में थे, आप थे, हम सभी थे, तो हम क्या करते थे कि किसी कंकड़ को लेकर के जोर से उसको मारते थे। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाता था, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता था। बात हमारी समझ रहे हैं? हम किसी गाड़ियों में चलते थे, बस में चलते थे, आपको कार में चलते थे, या फिर कहीं भी जगह पर ऑटो में चलते थे। हम उनमें से कुछ छेड़खानी करने के लिए उसकी खिड़कियों से लेकर के कंकड़ को मार देते थे। तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो एक प्रक्षेप्य गति है। तो ये प्रक्षेप्य गति से आपको प्रत्येक एग्जाम में, आपको कंपटीशन के इससे सवाल भी पूछते हैं। मैं इसका सूत्र भी बताऊंगा जिस पर आपको सवाल देता है, न्यूमेरिकल के अंतर्गत आपको सवाल सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के अंतर्गत। तो चलता हूं मैं अपने स्क्रीन बोर्ड पे, उसे आप समझिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे यार, मेरे दोस्त, आपको मैं समझाऊं प्रोजेक्टाइल मोशन कह क्या रहा है कि जब देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बिल्कुल उसी भली भांति अपने बोर्ड पर भी मैं लिख चुका हूँ। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को, यहाँ देखिएगा, जब किसी वस्तु को मेरे भाई, जब किसी वस्तु को जमीन के सतह से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तो उस वस्तु को प्रक्षेप कहा जाता है। मतलब जिस वस्तु को जो हम क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप कहते हैं। और जो वस्तु गति करती है उस वस्तु की गति को हम लोग प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? जैसे कि मान लो वस्तु हो गई आपके सामने, हमारे हाथों में, मैंने इस वस्तु को क्या किया? फेंका। मैंने इस वस्तु को क्या किया दोस्त? फेंका। तो इस वस्तु को मैंने फेंका, तो ये वस्तु को मैंने क्या कर दिया? प्रक्षेप कर दिया। तो ये वस्तु क्या होगी? प्रक्षेप होगी। लेकिन इस वस्तु को हमने गति देकर के फेंका तो ये मोशन भी तो करेगी, ये गति भी तो करेगी, बिना गति की तो जा नहीं सकती। तो इस वस्तु की जो गति होगी, जो जा रही है इस तरह से, उसको हम लोग प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? जैसे कि आपका एरोप्लेन है मेरे दोस्त, एरोप्लेन, जैसे कि एरोप्लेन यहाँ से क्या किया? उड़ान भरा और लास्ट में जाकर के वहाँ पर गिरा। समझ रहे हैं? उतरा अपने किसी भी जंक्शन पे, एयरपोर्ट पे उतरा। जैसे कि आप कंकड़ लेते हो, यहाँ से फेंकते हो, जाकर के लास्ट में एक जगह पर कहीं ना कहीं वो गिरता है। वही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वही तो प्रक्षेप गति है। ये मैंने आपको देने का कार्य किया। देखिए जरा, यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पिक है, ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई। देखिए, हम किसी भी वस्तु को प्रक्षेप करते हैं, वो वस्तु जा करके प्रक्षेप करते हैं, वो वस्तु जा करके क्या करती है? वो किसी न किसी जगह पर जा करके जरूर गिरती है। ये प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप पथ है ये वाला, ये प्रक्षेप पथ है, यही तो प्रक्षेप पथ है। ये जा करके आपको गति करेगी किसी प्रक्षेप पथ पे, और ये जो है वो प्रक्षेप है। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं आपको अगले पॉइंट में लेकर के चलता हूँ दोस्त, उसको समझिएगा जरा। देखिए जरा, ये देखिए, प्रक्षेप गति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मैं उदाहरण दूंगा आपको कि प्रक्षेप गति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स कैसे हैं और इसमें कौन कौन सी वस्तु और कौन कौन सी क्रिया को हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो देखिए जरा, पहला उदाहरण क्या है मेरे मित्र? ये आप फर्स्ट उदाहरण देखिए। कह रहे हैं कि चलती रेलगाड़ी की खिड़की से वस्तु को गिराना। कहने का मतलब कि कोई भी रेलगाड़ी है,
कोई भी रेलगाड़ी है मेरे भाई, समझ रहे हैं आप, तो इसकी खिड़की से, इसकी क्या चीज से, इसकी खिड़की से किसी वस्तु को क्या कर देना, गिरा देना, किसी भी वस्तु को गिरा देना। रेलगाड़ी चल रही है और इस रेलगाड़ी के खिड़की से हम किसी वस्तु को गिरा देते हैं, तब वस्तु प्रक्षेप करते हुए जाकर के किसी धरती पे अर्थात किसी जगह पे गिरती है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला उदाहरण आपके सामने मैंने पेश किया मेरे भाई। अब दूसरा उदाहरण क्या कर रहा है, चलते हुए हवाई जहाज से बम को गिराना। हम चलते हुए हवाई जहाज से बम को गिराते हैं, जैसे जहाज जा रहा है और यहाँ से मैंने बम को गिराया, तो ये बम अब सोचिए प्रोजेक्टाइल करेगा, यहाँ गिराया तो यहीं नहीं गिरेगा, ये अपनी गति में जरूर चेंजेबल करेगा, तो वहीं जाकर के प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। समझ रहे हैं। दूसरा, राइफल से गोली को छोड़ना। हम यहाँ से क्या करते हैं, राइफल ले लिए हैं, देखिए जरा, राइफल मैंने ले लिया और इस राइफल से गोली को क्या किया, छोड़ा। तो इस राइफल को गोली से मैं छोड़ता हूँ तो ये गोली जो जाती है यहाँ से तो शुरू हुई जरूर, लेकिन जा करके कहाँ गिरी, मिट्टी धरती पे जाकर के गिरी, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। उसी को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। राइफल से छूटी हुई गोली प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी भी दिशा में पत्थर के टुकड़े को फेंकना, सिंपल सी बात है, आप एक पत्थर के टुकड़े को ले लो और इसको किसी भी दिशा में क्या कर दो, फेंक दो, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, प्रक्षेप गति हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई। खिलाड़ी द्वारा भाला को फेंकना, आहा, खिलाड़ी द्वारा भाला को फेंकना, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, खिलाड़ी द्वारा भाला को फेंकना। जैसे मान लो भाला है, देख लो नुकीला है, सिंपल सी बात, हमने क्या किया, इसको फेंका तो ये जाकर के ऐसे गति करता है। भाला क्या करता है मेरे भाई, तो यहाँ से हम गति इसको फेंकेंगे, ऐसे जाकर के यहाँ गिरेगा। बोलो बात सही है कि नहीं है। तो यही तो है प्रोजेक्टाइल मोशन, यही तो है प्रक्षेप गति। समझ रहे मेरी बात को। पानी के टंकी के आधार के समीप वाले छेद से पानी का गिरना। कहने का मतलब आप समझो जरा, ये जैसे मान लो टंकी है ना, ये आपका टंकी। अब हम चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपके अगले टॉपिक पर, हम देखते हैं कि और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो सकता है। देखिए यहाँ जरा, यहाँ आप देखिए यह कह क्या रहा है, कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को क्षैतिज तल से थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जाता है। अगर किसी वस्तु को क्षैतिज तल से थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जाता है, तो प्रारंभिक वेग जो यू होगा वह दो भागों में क्या होता है, बंट जाता है। मतलब किसी भी वस्तु को क्षैतिज तल से मतलब इस तल से उसको थीटा डिग्री के कोण से यू वेग से फेंका जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेग दो भागों में बढ़ता है। ठीक है, कौन कौन भाग भैया, तो क्षैतिज दिशा में वेग, मतलब इस दिशा में जो वेग है, इस दिशा में जो वेग है वो क्या हो गया, क्षैतिज दिशा में वेग हो गया। क्षैतिज दिशा में इस दिशा में जो वेग हो गया, यहाँ वाला जो वेग हो गया क्षैतिज दिशा में, वो क्या हो गया आपका यू कॉस थीटा। क्षैतिज दिशा में जो इस तरह से क्षैतिज दिशा में जो वेग होगा वो क्या होगा आपका यू कॉस थीटा। मतलब इस वाला जो वेग है उस वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्षैतिज वेग कहेंगे, क्षैतिज दिशा में वेग कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। वो क्या हो जाएगा, तो यू कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग, तो आपको ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो जाएगा, ये आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो जाएगा, तो आपको यू साइन थीटा वेग हो जाएगा। समझ रहे हैं। प्रारंभिक वेग दो भागों में बढ़ता है, एक यू कॉस थीटा जो क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर आपको यू साइन थीटा हो गया। समझ रहे हैं। और ये जो आर है मेरे भाई, ये जो आर है वो रेंज है, परास है आपका, इन दोनों के बीच में, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी आपको आर मालूम पड़ेगी। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मतलब O से लेके B तक, उनके बीच की दूरी को हम लोग रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब कोई वस्तु हम फेंकेंगे A बिंदु से क्षैतिज तल से, तो वो जाकर किसी दूसरे बिंदु पर गिरेगी, तो दूरी तो तय करेगी, तो उनके बीच की दूरी R कहलाता है। समझ रहे हैं। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको लेकर के देखिए। प्रक्षेप गति में 3 पार्ट हमको प्राप्त होता है भाई, 3 पार्ट। पहला क्या है, टाइम। सिंपल सी बात है,
हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो उसको आने जाने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम लगेगा भाई साहब। तो टाइम क्या है 2u sin थीटा बटा में जी। अब आप सस्पेंस हो गए होंगे कि ये गुरुजी 2u sin थीटा क्यों कर रहे हैं, तो ये समझिए जरा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गई 1 और यहाँ से लेके यहाँ आई 2, यही है हमारा टाइम जो लगेगा उसको एक बार ऊपर जाने में और एक बार नीचे आने में, तो डबल 2u sin थीटा बटा में जी। परास है, रेंज है मेरे भाई, ये आपका रेंज है, परास है। परास को हम लोग r से सूचित करते हैं, r बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में जी। ये आपका रेंज हो गया, मतलब दूरी। ऊंचाई क्या है भाई, ये ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई समझ लीजिए, ये क्या है हाइट बराबर, तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। ये आपका क्या है, तो भैया आपका हाइट है, मतलब ऊंचाई है। समझ गए मेरे दोस्त। तो ये कंडीशंस मैंने आपको लेकर के आया, तो ये थ्योरिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये आपका थ्योरिकल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रक्षेप गति का, जो हमने आपको देने की कोशिश की। इन 3 सूत्रों पर आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, सवाल बनते हैं। सवाल दे देगा, इनमें से वैल्यू दे देगा और आपको बोल देगा कि परास निकालिए, समय निकालिए या उसकी हाइट निकालिए, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, आप इसी तरह हमारी सेवा को लेते रहिए। आप हमारे अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारा हेल्प करें, और आप अपने लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।